बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज आपको एक बहुत ख़ास दिन का वजीफ़ा यानी 20 रबी अव्वल के बाबरकत रहमतों और बरकतों वाले महीने बुध के दिन का पावरफुल अमल आज आपको बताएंगे, जो निहायत आसान और कमाल वजीफ़ा है जो आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि पहले कभी नहीं किया होगा। आज आपको ये वजीफ़ा अच्छी तरह समझा दूंगा। आज ही आप लोगों ने हर हाल में कर लेना है। जिस घर में भी आज ये पावरफुल वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के साथ इस तरह पढ़ लिया जाएगा जिस तरह बताऊंगा, फिर उस घर में रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, मोजज़ात हो जाएंगे। मोजज़ात ही मोजज़ात उस घर में होंगे जिस घर में आज के दिन ये पावरफुल अमल जो आज आपको बताऊंगा किया जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं, बादशाहों का बादशाह वजीफ़ा इस दिन के लिए ख़ास है जो चाहते हैं कि हमारे पास दौलत का बंदोबस्त हो जाए। अगर ढेरों दौलत आपको चाहिए, ज़िंदगी भर गरीबी में गुजार चुके हो, तो आज से ही गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, ये जो वजीफ़ा है ये निहायत ही पावरफुल वजीफ़ा है, कोई आम वजीफ़ा नहीं, सब वजीफ़ों का बादशाह अमल है। ये मेरे भाइयों, आज के दिन हर हाल में ये वजीफ़ा कर लेना। मैं 100% गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जिस घर में आज ये पावरफुल वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा, इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस घर का बच्चा बच्चा करोड़ों रुपए में खेलेगा। वो घर जल्द ही अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपको दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ इस वजीफे से मिलेगा। ये वजीफा तमाम की तमाम हाजतें पूरी कर देता है। ये वजीफा हर चीज अपने रब से ले लेता है, हर चीज मंगवा देता है। ये ऐसा पावरफुल वजीफा है मेरे भाइयों कि आपको जो कुछ भी इस दुनिया से चाहिए, आपकी जो हाजत है, जो ख्वाहिशात हैं, जो दिली मुरादें हैं, दिली तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ इस दुनिया से चाहिए, मैं उम्मीद से कहता हूँ इंशाअल्लाह वजीफा करते ही फौरन हर चीज दुनिया की जो आपकी हाजत होगी वो आपके कदमों में आ जाएगी। ऐसा पावरफुल अमल है। तो मेरे भाइयों, निहायत ही आसान और बाकमाल वजीफा है। आज के दिन चलते फिरते किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिल जाए पढ़ लेना। वक्त की किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। निहायत ही पावरफुल वजीफा है। बस आप लोगों ने ये छोटा सा वजीफा 1 से 2 मिनट का है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से करना है, लेकिन करना मेरे बताए गए तरीके के साथ है। वक्त आपका है, करना आपने है, जैसे मर्जी करना, लेकिन आज करना हर हाल में है। लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब ये दिन आए, कब 20 रबी अव्वल बुध का दिन आए, कब ये बाबरकत दिन आए और हम ये वजीफा करें। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये जो वजीफा है ये आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया होगा, ना आपको किसी ने बताया होगा और ना ही आप लोगों ने ये वजीफा खुद किया होगा। ये वजीफा सिर्फ मुझे ही मिला है, जो मैंने पिछली बार भी किया था और इस बार भी करूंगा, और सब लोगों को बता रहा हूं कि आज आपको अल्लाह पाक ने मौका दिया है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वाला होता है जो आज के दिन ये वजीफा जो मैं आज आपको बता रहा हूं कर लेता है। इस वजीफे की इतनी फजीलत है, इस वजीफे की इतनी पावर है, इतना बरकत वाला वजीफा है कि आपके तमाम के तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, हर चीज में बरकत आ जाएगी। अगर घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं तो घर बरकतों से भर जाएगा, रिस्क में बरकत आ जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये रबी अव्वल का महीना है। आम दिनों की निस्बत से इस दिन, इस महीने में जो नेकियां हम करते हैं, इसका सवाब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो इस महीने के अंदर आप लोग ये वजीफा कर लें। इस महीने के अंदर लोग रहमतें बरकतें लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के दिन ये वजीफा कर लेना। वैसे भी रबी अव्वल का बाबरकत महीना है, दो जहां के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, रहमतों वाला महीना है। इस दिन अगर आज ये वजीफा कर लोगे तो फिर जो कमाल हो जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज मेरे भाइयों, कामल यकीन के साथ और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस वजीफे को पढ़ के जो भी मांगोगे अल्लाह पाक अता फरमा देगा। तो आज तो फिर ये जो वजीफा है ये बहुत ही पावरफुल है। इस वजीफे को करके फिर जो भी आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। बहुत ही फजीलत वाला ये वजीफा है। तो मेरे भाइयों, ये वजीफा आप लोगों ने कैसे करना है,
किस तरह करना है, क्या तदबीरें हैं, आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे आखिर में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब तरीकाकार इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि वजीफा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है, वजीफा अच्छी तरह से जहन में बैठाना है, फिर वजीफा करने बैठ जाइएगा। चाहे वीडियो देखते ही फौरन बाद वजीफा समझने के फौरन बाद वजीफा कर लीजिएगा, या फिर जब भी आपको वक्त मिल जाए वजीफा करने बैठ जाइएगा। तो मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, इस वजीफे की इतनी पावर है कि बताते बताते पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन इस वजीफे की जो पावर है वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, अब बिना वक्त ज़ाया किए आपको वजीफे की तरफ ले चलता हूँ। वजीफा आप लोगों ने कैसे करना है अब जान लीजिए। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपको बता देता हूँ। बस आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है। तो मेरे भाइयों, वजीफा शुरू करने से पहले एक चीज़ होती है जो आप लोग नहीं करते, इस वजह से आपका वजीफा असर नहीं करता, आपकी हाजत पूरी नहीं होती, आपकी दिली ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होती। वो गलती आप लोग हर मर्तबा हर दफ़ा जब वजीफा शुरू करते हो तो कर देते हो। 80% लोग ऐसे होते हैं जो वो गलती नहीं करते, तो फिर वो लोग मुझे कमेंट्स में झोलियां भर भर के दुआई देते हैं कि क्या पावरफुल वजीफा था। तो मेरे भाइयों, वो गलती ये है कि कुछ लोग वजीफे की इजाज़त नहीं लेते। वजीफे की इजाज़त जब तक आपको नहीं मिलती, वजीफे की इजाज़त आप लोग पूरी नहीं करते तो वजीफा असर नहीं करता। तो वजीफे की इजाज़त जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप लोग ले लें। वजीफे की इजाज़त के लिए आपको करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और किसी एक भाई के साथ कम से कम इस वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर रोज़ नए से नए और पावरफुल वज़ाइफ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में सवाब के लिए से अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप कर देना है। तो ये शर्त है, ये आप लोगों ने पूरी कर देनी है, तो तब आप लोगों को इसके बाद वजीफे की इजाज़त मिल जाएगी। तो अब आप लोगों को वजीफे की इजाज़त मिल चुकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक और गलती, बहुत बड़ी गलती जो सब लोग ही कर देते हैं, तो फिर आपका वजीफा इस वजह से भी असर नहीं करता और हाजतें पूरी नहीं होती, दौलत नहीं मिलती, मोजज़ात नहीं होते, घर में बरकतें नहीं आती। तो ये गलती जो है सब लोग करते हैं, इस गलती को भी ज़रूर जानें। तो मेरे भाइयों, अब आप लोगों को इजाज़त तो मिल चुकी है, अब ये गलती भी ज़रूर जान लें। इसके बाद आप लोगों को वजीफ़ा बता दूंगा। अगर ये गलती ना जानेंगे तो हर रोज़ वज़ाइफ करते रहेंगे, अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे, लेकिन आपको जो वज़ाइफ हैं आपका वक्त ही ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा, आपके वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, वो गलतियां जो हैं वो आप लोग हर मर्तबा जब भी वजीफा करने बैठते हो तो आप लोग वो गलती लाजमी कर देते हो। इससे पहले मेरे भाइयों और प्यारी बहनों के आपको गलती बताऊं, इससे पहले आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं। तो बहुत से भाई कमेंट्स में मुझे कहते हैं, तो बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि अगर आप बताते हैं कि कोई वजीफ़ा अगर मगरिब की नमाज के बाद करना है तो क्या फिर वो मगरिब के बाद ही हम कर सकते हैं, इससे आगे पीछे नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कुछ ख़ास टाइम मुकर्रर होते हैं, तो अगर आप इन वज़ाइफ को इन ख़ास वक्तों में करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक वजीफ़े का आपको मगरिब की नमाज के बाद कहा जाए तो आप अगर मगरिब के बाद नहीं करते, इशा के बाद भी कर लेते हैं तो फ़ायदा आपको होगा। लेकिन अगर आपको मगरिब के बाद का कहा जाए तो अगर आप उस वक्त करेंगे तो इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा किसी भी वक्त आप लोग जब भी आपके पास वजीफ़ा पहुंच जाए, आप लोगों को वजीफ़ा करने बैठ जाना है। फौरन वीडियो देख के वजीफ़ा समझें और वजीफ़ा करने बैठ जाए। अगर फौरन वक्त नहीं है तो जब भी दिन में पूरा दिन पड़ा है, आज की पूरी रात पड़ी है, जब भी आपको वक्त मिल जाए वजीफ़ा करने बैठ जाइएगा। कोई भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। वजीफ़ा छोटा सा है, कमालात बहुत बड़े हैं, मोजज़ात बहुत बड़े हैं। ये सच्चा और ताकतवर वजीफ़ा है मेरे भाइयों। दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। चाहो तो नमाज फजर के बाद पढ़ लेना,
फ़ौरन असर कर जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद कर लेना, फ़ौरन असर कर जाएगा। अगर असर के बाद करोगे, मगरिब होने से पहले पहले माला माल हो जाओगे, करोड़ों रुपए आपके पास आ जाएंगे, हर हाजत पूरी हो जाएगी। अगर मगरिब की नमाज के बाद करना चाहते हो तो कर लो, अगर इशा की नमाज के बाद करना चाहते हो तो सुबह होने से पहले पहले मालदार हो जाओगे, पूरा घर दौलत से भर जाएगा। अगर रात को 10 बजे 11 बजे, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब भी वजीफा कर लेना, असर जरूर करेगा। तो मेरे भाइयों, ये था एक मसला जो हर लोग पूछते हैं, हर दूसरा इंसान पूछता है कि ये वजीफा करना कब है। आप लोग जिस वक्त मर्जी कर लीजिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि ये वजीफा आज हर हाल में जो मर्जी हो जाए करना जरूर है। ये वजीफा आप लोग आज के दिन सब काम काज छोड़ने क्यों ना पड़ जाए, लेकिन ये वजीफा कर जरूर लेना, सब वज़ाइफ छोड़ देना। ये वजीफा सच्चा वजीफा है। अगर आज के दिन ये वजीफा कर लोगे तो पूरी जिंदगी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पावरफुल वजीफा है मेरे भाइयों। अगर आपने जिंदगी में बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं, वज़ाइफ कर करके थक चुके हो, लेकिन असर ही नहीं होता, तो आज के दिन इस वजीफे को भी अपनी जिंदगी में एक बार करके देखो, फिर मुझे बताइएगा कि वजीफे का कैसे असर हुआ, मोजज़ात कैसे हुए। पूरी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं देते रहोगे। तो मेरे भाइयों, अब वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने अब वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अब अगर वीडियो को छोड़ जाओगे तो वजीफा कब समझोगे? अगर आज वजीफा ना किया तो फिर कब करोगे? ये मौका साल में एक बार आता है। लोग इस दिन को तरसते हैं कि कब 20 रबी अव्वल बुध का दिन आए और हम आपका बताया हुआ ये वजीफा कर लें। तो मेरे भाइयों, आज ये दिन आया है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। बदकिस्मत होगा वो शख्स जो आज के दिन ये वजीफा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पूरी नहीं देखेगा, वजीफा नहीं करेगा, तो वो शख्स बदकिस्मत है। खुशकिस्मत तो वो है कि जो वजीफा सुनेगा, समझेगा और वजीफा करने बैठ जाएगा। फिर इसके साल के दिन फिर जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, तकदीरें बदल जाएंगी, इसको जो चाहिए होगा मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार चुके हो तो आज ये वजीफा जरूर कर लेना, आपकी जिंदगी के दिन फिर जाएंगे। अगर आज सड़क पे बैठा हुआ कोई बेकारी फकीर भी है, वजीफा कर लेता है तो फौरन इसकी भी सुनी जाएगी, इसकी भी तकदीर बदल जाएगी, इसके भी साल के दिन फिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब वजीफे की जानब बढ़ते हैं। तो आप दुनिया के जिस भी कंट्री से हैं, दुनिया के जिस भी मुल्क से हैं, दुनिया में जिस भी कोने में बैठे हुए हैं, सब लोग ये वजीफा कर लें। चाहे आप इंडिया से सुन रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, दुबई से हैं, सऊदी अरब से हैं, दुनिया के जिस भी गांव मोहल्ले में बैठकर मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, बस ये वजीफा हर शख्स, हर दुनिया में जो भी शख्स ये वीडियो बैठा देख रहा है, सब लोग ये वजीफा लाजमी कर लें। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, सब तरीकाकार इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को वजू कर लेना है, ताज़ा वजू। इसके बाद एक तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है। तस्बीह मौजूद ना हो तो कोई बात नहीं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आप लोगों को तस्बीह इसलिए बताते हैं कि आप लोग तस्बीह के दानों के ऊपर कोई वजीफा जो हम बताते हैं वो इसके ऊपर गिन के पढ़ सकें आसानी से। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो हाथ की उंगलियों पर आप लोग गिन के पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम हर तरह से वज़ाइफ सही तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी असर नहीं होता। जो भी तदाबीरें होती हैं वो अपनाते हैं, फिर भी वजीफा असर नहीं करता। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वजीफा करने बैठ जाते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न कुरान पाक पढ़ते हैं, न सदका खैरात करते हैं, न गरीबों की मदद करते हैं। बस वो सुनते हैं और वजीफा करने बैठ गए। तो फिर मुझे बताओ वजीफा असर कैसे करेगा? न नमाज पढ़नी, न कुरान पाक पढ़ना, बस वजीफा करने बैठ जाना। तो फिर बताओ घर में बरकतें कैसे नाजिल होंगी, घर में रहमतें कैसे नाजिल होंगी, रिस्क में बरकत कैसे होगी, लड़ाई झगड़े जो हैं घर के वो खत्म कैसे होंगे, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर इनको वजीफा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब की सब चीज़ें इनकी पूरी हो जाती हैं, सब की सब चीज़ें इनको वजीफा किए बगैर ही मिल जाती हैं।
तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ें। वैसे भी नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदका खैरात करें। फिर देखना वज़ाइफ कैसे असर करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आप लोग कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों इन गलतियों को छोड़ने के बाद आप लोग देखना घर में कैसे बरकत आएगी, आपकी जो हाजतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो मेरे भाइयों आप लोग जब तस्बीह हाथ में पकड़ लें तो मसल्ला बिछा लेना। मसल्ला बिछाने के बाद वहां पे बैठ जाना। जहां पे आप लोग बैठेंगे याद रखिएगा कि वो जगह पाक साफ हो, किसी भी किस्म की कोई गंदगी वहां पे मौजूद ना हो, किसी भी किस्म का कोई गंदा पानी वहां पे खड़ा ना हो, साफ हो, पाक हो, उस जगह पे बैठिएगा। तो अब वजीफा शुरू करते हैं। अब आप गौर से सुन लीजिएगा, अब आपका वक्त है, अब मौका मिल गया है, तो गौर से सुन लीजिएगा। किसी कॉपी पर लिखते जाएं पेंसिल के साथ ताकि आपको भूल ना जाए, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास सेव रहे। जब भी भूल जाएं आप लोग वजीफा कर लें। तो वजीफा शुरू करते हैं, वीडियो मत छोड़ के जाइएगा। अब वजीफा जान लें, गौर से सुन लें। तो आप लोगों को जब आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं तो सबसे पहले क्या करना है, एक और गलती जो आप करते हैं कि जब वजीफा शुरू करते हैं तो सब लोगों को बता देते हैं कि बस मैं वजीफा करने जा रहा हूँ, अब सब हाजतें पूरी होंगी, हमें दौलत मिल जाएगी। सबको बता देते हैं कि मैं ये वजीफा करने जा रहा हूँ। ये गलती आपने नहीं करनी मेरे भाइयों। किसी को कुछ नहीं बताना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जहाँ पे वजीफा करने बैठना है वहाँ पे शोर शराबा ना हो, किसी भी किस्म का सुकून वाली जगह हो जहाँ पे आपका पूरे का पूरा ध्यान वजीफे की तरफ हो, अल्लाह पाक की तरफ हो, इबादत की तरफ हो। आप लोगों ने वजीफा करते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी। ये ना हो कि एक तरफ वजीफा करने जा रहे हो, एक तरफ वज़ाइफ कर रहे हो और दूसरी तरफ किसी से बातचीत कर रहे हो, दुनियावी बातें कर रहे हो। ये गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक एक मर्तबा पढ़ लेनी है, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह वजीफा शुरू करने से पहले। तो इसके बाद पहले नंबर पर जो वजीफा है, एक नंबर पर जो वजीफा है वो आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने बड़ा ही आसान सा वजीफा है, आप लोगों ने 41 बार यानी 41 टाइम, गौर से सुन ले मेरे भाइयों, आप लोगों ने क्या पढ़ना है। आप लोगों ने 41 बार अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। ये बहुत ही पावरफुल अल्फाज हैं, ऐसे पावरफुल अल्फाज मेरे भाइयों के जिससे जो भी पढ़ता है हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो आपने अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद को आप लोगों ने 41 बार पढ़ लेना है। तो जब 41 बार आप लोग पहले नंबर पर वजीफे को अल्लाहु समद को पढ़ लें तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पर जो वजीफा है, दूसरे नंबर वाला वजीफा आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। कैसे अभी बताता हूँ। दूसरे नंबर पर जो वजीफा है वो आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, सब तरीकाकार बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को या रज़ाकू को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या रज़ाकू मतलब रिस्क देने वाली जात, या रज़ाकू आपको पढ़ लेना है। इस वजीफे को भी, इस पावरफुल वजीफे को भी, इस अमल को भी आप लोगों ने 33 बार यानी 33 टाइम 33 दफा आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो इस वजीफे को जब पढ़ लो, दूसरे नंबर वाला जो वजीफा है या रज़ाकू, बड़े आसान अल्फाज हैं, आसान सा वजीफा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इनके मोजज़ात बड़े हैं। वजीफा छोटा है, इसके कमालात ज्यादा है। तो जब दूसरे नंबर वाला वजीफा आप लोग या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू को भी 33 बार पढ़ लें तो तीसरे नंबर पर जो वजीफा शुरू होता है इस वजीफे को भी आप लोगों ने फौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफा मेरे भाइयों अल्लाह और इसके महबूब के नाम का वजीफा है, यानी आपने या अल्लाहु या मुहम्मद या अल्लाहु या मुहम्मद या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। मेरे भाइयों आपने तीसरे नंबर पर या अल्लाहु या मुहम्मद या अल्लाहु या मुहम्मद यानी के या अल्लाहु या मुहम्मद दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा।
यानी आपने इस तरह पढ़ना है, या अल्लाहु या मुहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मुहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह मेरे भाइयों आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम आपने पढ़ना है। और जब 21 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ लें तो इसके बाद मेरे भाइयों आज का चौथा और आखिरी वजीफा आपने अल्लाह पाक की एक बहुत ही लाडली सूरत सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इस सूरत को, इस छोटी सी सूरत को बच्चा बच्चा जानता है, बड़ी आसान सूरत है मेरे भाइयों। इस सूरा को यानी सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, यानी 11 टाइम आपने सूरह कौसर को आखिर में यानी चौथे नंबर पे पढ़ना है। तो जब इस वजीफे को पढ़ ले तो आखिर में आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ लेना है, जो अच्छे तरीके से याद हो, जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लें, या फिर छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। ये आप लोगों को जितनी दफा भी पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन अगर 3 दफा पढ़ लोगे तो भी सही है, लेकिन अगर ज्यादा बार भी पढ़ सकते हो तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। 3 दफा पढ़ लो तो फायदा ही फायदा है। तो मेरे भाइयों अब वजीफा कंप्लीट हो गया, अब आपका वक्त है, अब आपको मौका मिल गया है। अब आप लोगों ने अपने हाथों को उठा लेना है और जो भी हाजत हो, जो भी ख्वाहिश हो, जो कुछ भी इस दुनिया से चाहिए हो, जिस किस्म की भी हाजत हो, दौलत मांग लो, इज्जत, शोहरत, जाती घर, कर्जे से निजात, जो कुछ भी मांगना हो मांग लेना मेरे भाइयों। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको मैंने जो तादाद बताई है ना, आपने तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। अगर वीडियो एक दफा देख के समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख ले, लेकिन जो तादाद बताई है वजीफे की, इसी तादाद में आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, कर्ज उतर जाएंगे। आपकी मेरे भाइयों वो जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं वो फौरन कबूल हो जाएंगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। और मेरे भाइयों सदका करने वाले को अल्लाह की जात पसंद करती है, सदका करने से आपकी मुसीबतें टल जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि और भाइयों को भी फायदा हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ हमारे चैनल पर रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए वजीफे के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।